तो 8 लाख से नीचे अगर इनकम है आपकी तो आपकी ऑलरेडी फीस माफ है, तो आपको अलग से यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, ये बात है कि 5% एक्स्ट्रा सीट्स होती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। PICT कॉलेज का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे 1,10,000 होता है, इसमें सबसे बड़ी फी जो होती है वो ट्यूशन फी होती है बच्चों, तो पूरी माफ हो जाती है TFWS से। तो आपकी फीस सिर्फ 14,348 जो SC ST VJNT को लग रही है वही फीस लगेगी, या जो गर्ल कैंडिडेट है 8 लाख से नीचे उनको लग रही है वही फीस लगेगी। ये बहुत बड़ा फायदा है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। TFWS ट्यूशन फी वेवर स्कीम, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग कर रहे थे राइट, तो वहां आपको दिखा था और आपने यस किया या नो किया। कुछ बच्चों ने यस किया, कुछ बच्चों ने नो किया। अभी भी कई सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने यस किया, इसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं होगा ना, मैंने नो कर दिया, मुझे यस करना चाहिए था, क्या मैं अभी कर सकता हूं? ये भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं। वैसे मैंने फॉर्म फिलिंग जब करवाया था तब बताया था कि यस करना चाहिए, नो करना चाहिए, किसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी जो सवाल है TFWS को लेकर आज सारे क्लियर करते हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो के बाद कि सर मुझे अप्लाई करना चाहिए था, तो आप अभी भी कर सकते हो। डोंट वरी, रजिस्ट्रेशन 16 तक चल रहे हैं, ग्रीवियंस पीरियड भी आता है, वहां पे सारे चेंजेस कर सकते हो। तो पहले जान लो कि क्या होता है TFWS, और फिर अगर आपको लगता है आपके लिए एडवांटेज है, आपको सूट कर रहा है, करना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, तो प्लीज गो अहेड, अभी भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं TFWS के बारे में। ट्यूशन फी वेवर स्कीम है, बेसिकली जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, वो अप्लाई कर सकता है। फिर से कह रहा हूं, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन गर्ल्स को कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज गर्ल्स को 8 लाख से नीचे अगर इनकम है तो वैसे ही जो ट्यूशन फी है वो पूरी माफ है, यानी अपने फीस का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो पूरा माफ है, तो वो ऑलरेडी आपको एडवांटेज मिल रहा है। इवन SC ST VJNT वालों को भी राइट, तो ये जो है इनकी फीस ऑलरेडी माफ है। तो 8 लाख से नीचे अगर इनकम है आपकी तो आपकी ऑलरेडी फीस माफ है, तो आपको अलग से यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, ये बात है कि 5% एक्स्ट्रा सीट्स होती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा ये डिटेल्ड वीडियो है, देखना, समझेगा आपको। लेकिन फायदा है बाकी कैटेगरी वालों को, ओपन वालों को फीस में कंसेशन हो जाएगा। SC BC OBC EBC के थ्रू अगर आप आगे करने वाले, कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन बाद में एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप EBC थ्रू भी अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे 50% फीस में माफ होता है। लेकिन अगर आप 100% फीस में सहूलत चाहते हो तो आप TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गर्ल्स के लिए या SC ST VJNT के लिए ऐसा कोई फीस को लेकर तो कोई फायदा नहीं है, इन कैटेगरीज को फायदा है। इसको अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी क्या है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई सारे बच्चे NCL निकालते हैं लेकिन इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है, आप नहीं कर पाओगे। इनकम सर्टिफिकेट इज मस्ट, 8 से कम लाख राइट, 8 लाख के बिलो आपका इनकम सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए। 100% ट्यूशन फी वेवर एंड 5% एक्स्ट्रा सीट्स, मतलब ये किसी कॉलेज में अगर 100 सीट्स है तो +5 सीट्स ऐड होती है, उनमें से 5 नहीं, +5 सीट्स ऐड होती है TFWS। मतलब 100 के लिए तो आप अपने सारे कैटेगरीज के थ्रू लड़ ही रहे हो, 5 सीट्स और मिल रही है राइट। ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि भाई एक्स्ट्रा सीट्स के लिए आप लड़ाई कर रहे हो। बट आप, जैसे मैंने कहा, फायदा फीस में है, फायदा फीस में है, नुकसान भी कहा है, नुकसान यानी कट ऑफ्स हाई होते हैं, क्या होते हैं बताने वाला हूं। तो फायदा फीस में कैसा है, देखो PICT कॉलेज का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसे 1,10,000 होता है, इसमें सबसे बड़ी फी जो होती है ट्यूशन फी होती है बच्चों, तो पूरी माफ हो जाती है TFWS से। तो आपकी फीस सिर्फ 14,348 जो SC ST VJNT को लग रही है वही फीस लगेगी, या जो गर्ल कैंडिडेट है 8 लाख से नीचे उनको लग रही है वही फीस लगेगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। एक और एग्जाम्पल ले लो, VIT की ओपन फीस देखो कितनी बड़ी है, 2,12,000 है। बट अगर आप TFWS से अप्लाई करते हो तो ये जो कंपोनेंट है ये ट्यूशन फी वाला वो पूरा वेव ऑफ हो जाता है, आपको सिर्फ 33,000 के अराउंड फीस लगती है, ओनली 33,000। तो काफी बड़ा एडवांटेज यहाँ मिलता है। अगेन मैं कह दूं, ये सारी बातें मैंने काफी क्लियरली बताई है अपने काउंसलिंग सेशंस में, रोज रात को सेशन हो रहे होते हैं। डेल्टा 5.0 जानते हो ना हमारी काउंसलिंग के बारे में, और जो भी बच्चे एनरोल्ड है सबके 1-to-1 सेशंस हो चुके हैं। अब कॉलेज लिस्ट बन रही है, कॉलेज लिस्ट मिलेगी, एक सारा प्रोसेस से चल रहा है। हमने कल ही एक 100 मतलब स्टूडेंट अवेयरनेस सेशन 8 नंबर का किया है राइट। सारे ब्रांच के बारे में हमने बात करी है, कल सिविल के बारे में बात की थी और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया,
बहुत अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, उस पर भी डिस्कशन किया है। सो 8 सेशन सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस सेशन थे। CS IT एक सेशन था, AIML AIDS दूसरा था, इलेक्ट्रॉनिक CNTC तीसरा था। तो सारे रिकॉर्डेड भी है। इंस्ट्रूमेंटेशन था, इलेक्ट्रिकल था, मैकेनिकल, रोबोटिक्स ऑटोमेशन एक अलग था, राइट। तो केमिकल एक अलग था, सिविल पे कल हुआ। तो सारे जो है रिकॉर्डेड भी है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख भी सकते हैं। कॉलेज लिस्ट मिलेगी, फिर चारों राउंड्स में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी तरफ हम गाइड करेंगे। स्पॉट राउंड कहाँ चल रहे हैं, कब आपको कहाँ खड़े रहना है, हर चीज प्रॉपरली आपको दी जाएगी। और इसके साथ साथ प्रवेशन के टूल्स, एक नया टूल जल्द ही आने वाला है, मैं यूट्यूब पे भी बताऊंगा, वो भी आपको मिलेगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें कर रहे हैं आप। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, पता नहीं है कौन सा कॉलेज लगेगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, अभी भी बहुत प्रोसेस है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। यू कैन चेक ऑन गणितंक ऐप, ठीक है। चलो, सो जैसे मैंने कहा फीस में फायदा है, कट ऑफ में थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है एज कंपेयर टू ओपन। TFWS का कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि फीस में बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आप देखो ओपन का कट ऑफ 99.56 पे था PICT का लास्ट ईयर, तो 99.64 ऐसे कट ऑफ हाई चला जाता है। अब बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, सारे कॉलेज के आप एग्जांपल देखोगे कि कट ऑफ जो है ओपन से भी थोड़ा हाई जाता है TFWS का। तो इसीलिए एडवांटेज होंगे क्या, तो मैं कहता हूं कट ऑफ से लेकर एडवांटेज थोड़े कम होते हैं। मतलब कि ओपन कैटेगरी में जो कॉलेज मुझे मिलना चाहिए था उससे ज्यादा परसेंटाइल लगते हैं TFWS के लिए, और लगना भी है, फीस का इतना बड़ा कंसेशन जो है, ठीक है। सो कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है सर अप्लाई करना है कैसे करते हैं, तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन के दौरान देयर वाज अ ऑप्शन, डू यू वांट टू अप्लाई, और यहाँ पे यस नो था। अगर आपने यस कर दिया होगा तो आपने इनकम सर्टिफिकेट डाला होगा और आगे प्रोसीड किए होगे। अगर आपने नो किया है तो अभी भी ग्रीवियंस पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो कैन आई अप्लाई नाउ, यस। सर कब कर सकते हैं, तो जो ग्रीवियंस पीरियड आता है ना, आपको पता है डेट्स दी हुई है, 19 को आपका प्रोविजनल मेरिट आएगा, फिर उसके बाद 3 दिन का ग्रीवियंस पीरियड मिलता है, तब आप यहाँ पे नो से यस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं चाहता हूँ 5% जो सीट है उसके लिए अप्लाई करना, लेकिन मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं कर सकते हो अप्लाई। और अगर आपने नहीं किया तो डोंट वरी, कुछ लूज नहीं किया, कॉलेज अच्छा तो मिलेगा ही मिलेगा अपने कैटेगरी और अपने सारे परसेंटाइल्स के हिसाब से। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कोई खोया है। कुछ बच्चे ऐसे भी डर रहे हैं, सर मैंने अप्लाई कर दिया, आप बोल रहे हो कट ऑफ हाई जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले आपको आपके कैटेगरी के कट ऑफ से मिल रहा है क्या, वो भी चेक किया जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि सर TFWS का कट ऑफ हाई जाता है, मेरे से नुकसान हो जाएगा क्या, मैंने गलत कर दिया क्या, नहीं। वो अलग सीट्स है, उसके लिए अलग से देखा जाता है कि यार ये TFWS, मैं बताता हूँ कैसे दिखेगा वो, है ना। जब आप कॉलेज लिस्ट अपलोड करते हो तो आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है, उसके लिए अलग से पूरी फाइट हो रही होती है, इसलिए उसकी कट ऑफ हाई लो जो जा रहे जाएंगे। बट आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो कट ऑफ मिलना चाहिए वो मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। अंडरस्टूड। तो कोई डिसएडवांटेज है क्या, नहीं, बट इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैसे अप्लाई करते हैं, जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे ना, ऑप्शन फॉर्म जब हम कॉलेज की लिस्टिंग करते हैं तब आपको TFWS के लिए अगर अप्लाई करना हो तो ये अलग से कोड होता है, हर ब्रांच के लिए हर कॉलेज के अलग से कोड होता है, विच एंड्स विद T। आप देखो ये आखिर में T से एंड होता है, T मतलब TFWS। तो ये PICT कंप्यूटर TFWS है। वहीं पे अगर PICT में बाकी सारा कोड सही है, आखिर में O या 0 आया है तो वो PICT कंप्यूटर नॉर्मल हो जाएगा। तो TFWS से अप्लाई करने के लिए कोड होता है अलग से। आपको जब फॉर्म फिलिंग करनी है आपको टिक टिक करना पड़ता है, डोंट वरी, है ना। बताऊंगा मैं तब भी लाइव आके आराम से अच्छे से सारा बताऊंगा उस समय भी कि क्या होता है, कैसे TFWS का करते हैं। बट आखिर में T आता है, मतलब वो TFWS। सेम ब्रांच आपको 2 तरीके से अप्लाई करनी होती है, TFWS के थ्रू, राइट, टिक करना पड़ेगा, और विदाउट TFWS भी आपको टिक करना पड़ेगा। तो ऐसे आता है। अब यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करते वक्त एक गलती करते बच्चे क्या करते हैं, सारे कॉलेज के TFWS डाल देते हैं, देन सारे कॉलेज डाल देते हैं। तो अगर बाय चांस उस बच्चे को लेटेस्ट से PICT कंप्यूटर लगने वाला था नॉर्मली और TFWS से VIT कंप्यूटर लगने वाला था, तो क्या लगता है आपको क्या लेना चाहिए। अगर फीस इतना बड़ा रीजन ना हो आपका तो आई वुड से ये होना चाहिए था, बट सिक्वेंसिंग में क्योंकि ये ऊपर है तो ये लग जाएगा। अगर फीस प्रायोरिटी है तो अलग बात है, लेट से इन दोनों की कट ऑफ सेम है, नॉर्मल PICT कंप्यूटर और TFWS VIT कंप्यूटर, तो ये लग जाएगा क्योंकि सीक्वेंस में जो ऊपर होता है वो लग जाता है। तो मुझे लगता है ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। फीस जब तक बहुत प्रायोरिटी पे ना हो, अगर फीस प्रायोरिटी पे तो ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसे करना चाहिए, PICT TFWS के थ्रू लगाओ, फिर PICT नॉर्मल, देन वालचंद TFWS के थ्रू करो, फिर वालचंद नॉर्मल। इस तरह आपका सीक्वेंस होना चाहिए ताकि आपको कॉलेज भी मिल जाता है और अगर TFWS से सेम सीट मिलने वाली हो तो वो भी मिल जाती है। अंडरस्टूड।
कि भाई मुझे अगर PICT TFW से नहीं मिला कंप्यूटर तो भाई नॉर्मल से दे दो, मेरे लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे अच्छा कॉलेज अच्छी ब्रांच मिले। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस हो सकता है, नॉट दिस। अंडरस्टूड? तो आई होप TFWS क्या होता है, किसके लिए एडवांटेज होते हैं, किसके लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लगता है इनकम सर्टिफिकेट लेस देन इट, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। बाकी सारी बातें हमेशा हर बार मैं करते रहूँगा। कोई क्वेरी हो आपके मन में तो प्लीज़ बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा। गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा, है ना, और आगे भी हमेशा साथ रहेगा। बाय, टेक केयर।